नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और इसी क्रम में हमारे जो उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज की जो हमारे एमसीक्यू चल रहे हैं, इसका आज डे 4 है। ठीक है, इससे पहले इसके डे 3 वीडियो आ चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप अगर वीडियो को आप देखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपको 1 सेकंड लगा वीडियो को लाइक करने में। आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और जो हमारी वीडियो होती है ये आगे को फॉरवर्ड होती है। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 202वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। कारण है इसका, राज्य में एक सदनीय विधायिका है। उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन जैसे दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। दूसरा है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा आपका जो पहला है। देखिए, उत्तरांचल राज्यसभा की 70 विधायिका है, सही बात है ये। दूसरा दिया है द्विसदनी विधायिका, नहीं, उत्तराखंड जो है एक सदनी विधायिका है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये रहेगा हमारा आज का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये रहेगा ए सही है, आर क्या है गलत है यहाँ पे। है 203वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। उत्तरांचल राज्य में विकास के लिए बहुत अंतःशक्ति है। विकास के लिए इसका कारण है, विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यूडीए एलडीए, इसके पहले इसको आर ओ ए आर ओ कहा जाता था, तो अभी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2003 में। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि उत्तरांचल राज्य विकास के लिए बहुत अंतःशक्ति है। ठीक है, ये बात सही है, बट जो कारण है इसका, विकास के लिए वैज्ञानिक योजना तथा प्रभावी क्रियावजन मशीनरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो दोनों क्या होंगे यहाँ पे, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला है 204वां क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तरांचल राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये आप सबको पता ही होगा। उत्तराखंड राज्य में 13 जिले हैं। ठीक है, इस तरह से अगर कुमाऊं, ये आपका कुमाऊं रीजन, ये आपका गढ़वाल रीजन। ठीक है, तो गढ़वाल में आपके 7 जिले और कुमाऊं में आपके 6 जिले। ठीक है, और 2 मंडल हैं, इसका याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तरांचल की निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों मंडलों में विस्तृत है। पौड़ी लोकसभा, हरिद्वार लोकसभा, अल्मोड़ा लोकसभा या फिर नैनीताल लोकसभा सीट। तो कौन सी लोकसभा सीट है, पौड़ी लोकसभा सीट, हरिद्वार लोकसभा सीट, अल्मोड़ा लोकसभा सीट या फिर नैनीताल लोकसभा सीट। तो कौन सी सीट है, जो पौड़ी की लोकसभा सीट है वो क्या है आपकी, भौगोलिक रूप से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में विस्तृत है। ठीक है, अभी आपको पता है लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं और उत्तराखंड में आपके 19 अप्रैल को पहले चरण में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इसमें इसकी कोई क्वेश्चन भी बन भी सकता है कि उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो सीटें हैं लोकसभा की सीट वो है आपकी 5। ठीक है, जिसमें 3 आपकी गढ़वाल में है और 2 आपकी कुमाऊं में है। ठीक है, कुमाऊं में कौन सी है, एक आपकी अल्मोड़ा रहेगी, अल्मोड़ा। ठीक है, दूसरी रहेगी आपकी नैनीताल, इसको भी आप याद करिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गढ़वाल की अगर बात करते हैं तो गढ़वाल की जो सीटें होंगी, ठीक है, उसमें आपका एक टिहरी सीट है, एक पौड़ी सीट है, उसके बाद एक आपकी हरिद्वार सीट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अभी, क्योंकि लोकसभा 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये अभी टॉपिक रहेगा। ठीक है, और इसी क्रम में अगर ये पूछेगा कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो राज्यसभा की सीटों की बात करेंगे तो राज्यसभा की आपकी 3 सीटें हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका पौड़ी। 206 है, उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली में कब से पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं 2 से अधिक बच्चों का न होना शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, पंचायत के अंदर जो ग्राम प्रधान के इलेक्शन होते हैं, बीटीसी मेंबर के इलेक्शन होते हैं और जिला पंचायत के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है कि इसको कौन कराता है, तो इसको जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन
आयोग वो होगा, इसको कंडक्ट कराता है, ठीक है। बाकी जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे इसको कौन कराएगा, भारत सरकार, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, वो करवाएगा। इसको भी आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो उत्तराखंड में पंचायती राज प्रणाली में जो कब से चुनाव में जो एज थी वो कम कर दी गई थी, न्यूनतम एज बना दी गई थी, और साथ में 2 बच्चे जिसके होंगे 2 बच्चे ज़्यादा उस वो इलेक्शन में नहीं उठ सकता है। तो ये कब से नियमावली में ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये जून 2019 को ऐसा किया गया था। उसके बाद जो 2019 में इलेक्शन हुए थे या पंचायत के इलेक्शन हुए थे सितंबर 2019 में, तो उसमें लागू किया गया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसको भी याद रख सकते हैं। और खासकर ये क्वेश्चन पूछता है कि जो इलेक्शन होते हैं वो कौन करवाता है, ठीक है। तो ये करवाता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। और साथ में पंचायती राज डे बोला जाएगा, ठीक है, पंचायती राज डे। ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था एग्जाम में। ये होता है आपका 24 अप्रैल। हम 24 अप्रैल को इसको क्यों बनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से क्या हुआ था, भारत में पंचायती राज जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 43 जो 73 था वो पंचायत से रिलेटेड था, और जो 74 था वो म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में संविधानिक संशोधन, इनको संविधानिक स्टेटस मिल गया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, और साथ में अगर इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है कि ये अनुसूची कौन सी अनुसूची में इनको जोड़ा गया, ठीक है। आर्टिकल तो पता ही होगा आपका 243, ठीक है, ए से लेके 243 ओ तक आपका पंचायत के बारे में बात करता है, और 243 ओ के बाद जितने भी आपके आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका म्यूनसिपालिटी बात करता है। ये पार्ट 9 में ऐड हुए हैं, ये भी आ सकते हैं। साथ में इसका जो अनुसूची पूछा जाएगा तो अनुसूची आपकी 11 अनुसूची और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 11 और 12 में ये हैं, और 10 ये मैंने बाकी करवा दिया था। बाकी ये तो लंबा हो जाएगा, फिर मैं करवा दूंगा जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बाकी जो अनुसूचियों के बारे में 1 से 10 तक। चलिए, अब आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन करना भी जरूरी है, क्योंकि मैं टिक करते जाऊँगा तो कुछ फायदा नहीं है उसका। तो एक्सप्लेन करके आप चीज़ों को क्या करेंगे, आपको भी रिवाइज होते जाएगा, और मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा तो क्या होता है कि चीज़ें हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, 207वां क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में संदर्भ में जनगणना नगर है, ठीक है, जहाँ की जनसंख्या का 50% से अधिक भाग कृषि के इतर कार्य कर रही है। यहाँ की जनसंख्या का 75% से अधिक भाग कृषि में कार्य इतर है, ठीक है। और अगला है, जहाँ की जनसंख्या का 60% से अधिक भाग कृषि से इतर कार्य कर रही है। जहाँ की जनसंख्या का 80% से अधिक भाग कृषि कार्य से इतर कार्य करती है। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका आप देख सकते हैं, इसमें बोला गया है, आपने पढ़ा भी होगा कि जहाँ की जनसंख्या क्या है, जहाँ 75% से अधिक जो भाग कृषि से कार्य इतर कर रही है, ठीक है। तो ये है जनगणना नगर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 208वां क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र तिवारी, नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन थे? तो ये थे आपके नित्यानंद स्वामी थे, ठीक है। और अगर जो चुने हुए थे, वो चुने हुए मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके नरेंद्र तिवारी जी। इसको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 209। उत्तराखंड में किसको 2009 में शौर्य चक्र प्रदान किया गया? सूबेदार राम सिंह, मेजर सुंदर सिंह बिष्ट, कैप्टन मनोज, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको मिला था? ये मिला था मेजर सुंदर सिंह बिष्ट जी को, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 210वां क्वेश्चन। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2009 में पद्म विभूषण दिया गया? श्री सुंदरलाल बहुगुणा, रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, बछेंद्री पाल, या इनमें से किसी को नहीं। तो किसको मिला था? तो ये मिला था आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी को मिला था, ठीक है, जो क्या थे, एक पर्यावरणविद थे, ठीक है। पर्यावरण के लिए काफ़ी इन्होंने अपना संघर्ष किया था। इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और रमेश चंद्र पोखरियाल जी, ये आपके क्या था कि अभी जो 2009 में आपकी जो 17वीं लोकसभा थी, ठीक है, 17वीं लोकसभा कहेंगे, 18वीं लोकसभा के लिए भी इलेक्शन होने वाले, बताया मैंने। तो इसमें आपके जो HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर कहते थे, ठीक है, जिसको एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं अब, तो एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है। बछेंद्री पाल आपकी पर्वतारोही हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। 211वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया है? दरबान सिंह नेवी, सूबेदार राम सिंह, जनरल BC जोशी, मेजर धन सिंह थापा जी। तो किसको दिया गया है? तो विक्टोरिया क्रॉस आपको दरबान सिंह नेवी को दिया गया है। किसके लिए दिया गया था? जो आपका 1914 से लेकर प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें इनको दिया गया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा गुजरती है, ठीक है। जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है वो गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है? देख सकते हैं, ये आपका उत्तराखंड का मैप है, ठीक है। तो इसमें आपका ये है, आपका ट्राई जंक्शन कहते हैं इसको, ठीक है, जिसको आप ट्राई जंक्शन कहते हैं। यहाँ ट्राई जंक्शन मतलब भारत की सीमा, नेपाल की सीमा और चीन की सीमा। तो यहाँ पे लिपुलेख पास है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, जहाँ पे आपका लिपुलेख जो दर्रा है, ठीक है, यहीं से जाते हैं, लिपु दर्रे से ही मानसरोवर जो पड़ता है आपका यहीं चेन्नई में पड़ता है, ठीक है, तिब्बत में। तो ये हो गया, नीति दर्रे से जाएंगे, लिपुलेख से जाएंगे, लिम्पियाधुरा से दर्रे से, या
बारह लाचा दर्रा जो पासेस, ठीक है, दर्रे जो होते हैं। आर ओ 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ से आते हैं? तो लिपुलेख दर्रे से आते हैं। ये ट्रांजैक्शन पास भी है, इंपॉर्टेंट है ये भी। 213वां है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2 दिसंबर 2002 को, 4 जनवरी 2008 को, 6 अप्रैल 2008 को, या फिर 3 जुलाई 2019 को। तो कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना आपकी 2 दिसंबर 2002 को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बोला गया? ठीक है, देखिए, ब्रिटिश काल में कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1819 में पटवारी पद सृजित किया गया। राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ 1874 में हुआ था। ब्रिटिश काल में राजस्व कानून के अंतिम संशोधन वर्ष 1916 में हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा असत्य है। तो आप देख सकते हैं जो ब्रिटिश राज में कमिश्नर ट्रेल, इनके द्वारा ये जो पद थे, ठीक है, 1819 में किए गए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पटवारी का पद, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, असत्य है। ठीक है, इनके द्वारा कुमाऊं में पहले 9 पटवारी यहाँ पे क्या किए गए थे? अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, 9 पटवारी अपॉइंटमेंट किए गए थे इनके द्वारा 1825 में, उसके बाद 17 किए गए, और साथ में 1830 में 63 किए गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अजय रावत के अकॉर्डिंग 1819 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए अगला है, उत्तराखंड का वह कौन सा व्यक्ति है जो विधानसभा अध्यक्ष की तथा एक से अधिक बार राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की भूमिका निभा चुके हैं। ठीक है, अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ समझा देता हूँ। जिस साल इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जिस ईयर इलेक्शन होते हैं, उसके बाद जो नई कैबिनेट बनती है, ठीक है, जो कैबिनेट बनती है उसको, जो कैबिनेट या जो वहाँ पे कैबिनेट कह सकते हैं, या फिर जितने भी एमपी होंगे या फिर जो एमएलए होते हैं, ठीक है, उनको जो शपथ दिलाता है, तो सीनियर ये किसी भी हो सकता है। ठीक है, ये विपक्ष पार्टी से भी हो सकता है और सत्ताधारी से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सबसे सीनियर जो होता है वो क्या करता है, उसको प्रोटेम स्पीकर खाली ओनली मतलब उस टाइम के लिए, ठीक है, ये कोई प्रॉपर नहीं रहता है खाली जिस दिन ये होता है कि जो आप कह सकते हैं कि जो वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होता है, शपथ दिलाने के लिए क्या होता है, ये वहाँ पे होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे आपके हरवंश कपूर। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ भी सकता है क्योंकि इस बार इलेक्शन भी है, तो प्रोटेम स्पीकर का पद पूछ सकता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है करके। अगला है, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें थी? ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन पूछा गया है ईओ आर का जो एग्जाम हुआ था, अभी कब हुआ था? ये हुआ था आपका 26 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 2023 को ये एग्जाम हुआ था, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कितने थे आप देख सकते हैं, 20, 22, 24 या 26। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, आप देख सकते हैं। अब रिसेंट में ही पूछा गया है, 2-3 महीने पहले क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये थे आपके 22 थे। अगला है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, 20 मार्च 2016, 25 मार्च 2016, 27 मार्च 2016 या 29 मार्च 2016। तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 27 मार्च 2016 को लगा था। कितने दिन के लिए लगा था? 46 दिन के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हरीश रावत की जो सरकार, हरीश रावत जी क्या थे, यहाँ मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? जनता दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? तो किसकी सरकार थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की यहाँ पे सरकार थी। ठीक है, उसका अलायंस था इन लोगों का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है 219वां क्वेश्चन, उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण का कारण था? ठीक है, केंद्र सरकार की इच्छा, पहाड़ी संस्कृति का संरक्षण, असंतुलित विकास का पिछड़ापन या पिछड़ापन जो था, या पर्वतवासियों की विशिष्ट पहचान। ठीक है, आप देख सकते हैं क्योंकि यूपी के साथ टच थे हम। ठीक है, यूपी के साथ टच थे, तो ये जो पोर्सन था, ठीक है, ये पूरा मैदानी था, और खासकर यहाँ पे जितना भी फोकस दिया जाता था, ठीक है, ये नेपाल हो गया, ये अभी उत्तराखंड हो गया अभी का, तो जितना यहाँ पे पहाड़ के लिए उतना फोकस नहीं किया जाता था। कुछ भी आप अगर डेवलपमेंट होता है या पैसा जो दिया जाता था, ठीक है, तो इसलिए उत्तराखंड के वासियों ने अपने अधिकारों के लिए वहाँ पे एक क्या कह सकते हैं, एक आंदोलन उठाया। ठीक है, जो कि सक्सेसफुल भी हुआ, और बहुत लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को हमारा क्या हुआ, उत्तराखंड बन गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका जो मेन कारण था वो क्या था? तो ये था आपका असंतुलित विकास का पिछड़ापन। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों में इतना ध्यान कोई देते नहीं थे, और जितने भी मुख्यमंत्री वगैरह बनते थे तो वो सब वहाँ पे बनते थे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ करते नहीं थे, वो यूपी में जितना हो सके। चलिए अगला है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी, कौन थी? सीसी भट्टाचार्य, कौशल सी भट्टाचार्य, कंचन सी भट्टाचार्य या उपरोक्त में से
कोई नहीं। ठीक है, देखिए अब अगर आपने ऐसे याद किया होगा भट्टाचार्य, तो देखिए सभी ऑप्शन भट्टाचार्य आ गया। इसलिए पूरे जो भी नाम होते हैं उनको पूरा याद करिए, क्योंकि एग्जाम कर कुछ भी करके आपको फंसा सकता है। ठीक है, एग्जाम कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, रिजेक्शन प्रोसेस है। उनको 200 सीटों के लिए 1.5 लाख जो फॉर्म भरे होते हैं उनमें से बच्चों को बाहर करना होता है। ठीक है, वो रिजेक्शन प्रोसेस है। तो इसको आप याद रखिए, पूरा नाम याद रखिए, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो कौन थी? कंचन सिंह भट्टाचार्य थी। ठीक है, 221वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सूची को मिलान करना है, व्यक्ति दिए हुए हैं और उनका पद दिखा है। ठीक है, देखिए अजीत कुरैशी जी क्या थे? ये आपके राज्यपाल थे। विजय बहुगुणा जी आपके मुख्यमंत्री थे। ठीक है, एपी नेतान जी ये क्या थे आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपके महाधिवक्ता थे। और रमेश रंगनाथन जी क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। तो हमारे ऑप्शन क्या बने यहाँ पे? 4, ठीक है, 1, उसके बाद 3, उसके बाद ये बना आपका 2। तो 4132, तो 4132। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम प्रोटेम स्पीकर निम्नलिखित में कौन था? प्रकाश पंत, काजी मोहम्मद मुजुद्दीन, शैलेंद्र मोहन सिंघल या फिर हरिवंश कपूर। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी करवाया था मैंने। तो कौन थे? अगर फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर की बात करता है तो ये काजी मोहम्मद मुजुद्दीन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी और पंजाबी। ठीक है, 2010 में संस्कृत को यहाँ पे द्वितीय राजभाषा का यहाँ पे दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे, उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, लोकसभा की बात कर रहा है, 3, 4, 5 या 10। तो कितनी है? ये अभी करवाया था मैंने, 5 है। अगला है, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट के 2023 में भी एग्जाम में पूछा गया था। संबंधित किससे है? ठीक है, पुलिस द्वारा चलाया गया, इसको याद रखना है। उत्तराखंड सरकार भी कह सकता है, तो पुलिस के द्वारा खासकर इसको याद रखना। इस्माइल मुस्कान योजना। बच्चों से, बुजुर्गों से, नारियों से या फिर परिवहन से? तो किससे रिलेटेड है? तो ये आपके बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? मानसा, सुदर्शन शाह, मेदनी शाह या फिर यजुवेंद्र शाह? ठीक है, तो कौन थे? तो ये थे आपके सुदर्शन शाह थे। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया? ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक, एनडी तिवारी, विजय बहुगुणा या फिर बीसी खंडूरी जी? ठीक है, तो 2008 में इस 50% किया गया बीसी खंडूरी जी के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए सूची दी हुई है, इनको मिलान करना है। कार्यक्रम सस्ता दिया हुआ, वर्ष दी हुई है। देखिए विधानसभा, उत्तराखंड की विधानसभा ने अपना वेबसाइट शुरू कब किया था? उत्तराखंड का प्रथम साइबर थाना, उत्तराखंड का प्रथम बाल मित्र था यात्रा, और उसके बाद सेवा अधिकार आयोग। ठीक है, अब मुझे बताइए कि प्रथम साइबर थाना जो है वो कहाँ पे खुला है? अभी आई थिंक 2 खुल गए हैं, और दोनों बताइए कौन से सिटी में है। ठीक है, देखिए विधानसभा ने उत्तराखंड वेबसाइट शुरू कब की गई थी? ये की गई थी 4 मई 2001 को की गई थी। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड का प्रथम साइबर थाना, ठीक है, ये 25 मार्च 2015 को। साथ में उत्तराखंड का प्रथम बाल मित्र यात्रा, ठीक है, तो ये था आपका 1 जनवरी 2021 को। और सेवा अधिकार आयोग का गठन किया गया 13 मार्च 2013 को। तो ऑप्शन बना 1, ठीक है, 3, 2 एंड 4, 1, 3, 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम नगरीकरण वाला जिला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा है और सबसे कम पूछा है। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। हरिद्वार, देहरादून, देहरादून उत्तरकाशी, देहरादून और बागेश्वर, पिथौरागढ़ और देहरादून। ठीक है, तो कौन सा रहेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे पूछा गया नगरीकरण, तो आपका क्या है? देहरादून सबसे ज़्यादा नगरीकरण है। ठीक है, उसके बाद सबसे कम हुआ है वो आपका बागेश्वर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2011 के अकॉर्डिंग पूछा है। ठीक है, अगर जनगणना का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको वहाँ पे 2011 या 2001 दिया होगा। ठीक है, इसको आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मोस्ट ऑफ तो 11 के अकॉर्डिंग पूछा था, वो कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, FL नीति, ठीक है, जो FL नीति है, FL नीति पॉलिसी जिसको कहते हैं हम, ठीक है, FL पॉलिसी का संबंध किससे है? उत्तराखंड वन नीति, उत्तराखंड के परिवार नियोजन नीति से, उत्तराखंड के शराब नीति से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड की शराब नीति से रिलेटेड FL पॉलिसी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित में से मंडलों में से किस एक भाग था? किसका एक भाग था? ठीक है, FRO 2022 में पूछा गया एग्जाम। कुमाऊं मंडल का, सहारनपुर मंडल का, मेरठ मंडल का, या फिर उत्तराखंड मंडल का? ठीक है, तो गढ़वाल सृजन से पहले देहरादून की बात कर रहा है, 1975 में इसको लाया गया था यहाँ। ठीक है, ये भी डेट भी इसको याद कर सकते हैं हम। ठीक है, तो एक जो किस में है था, तो ये आपका मेरठ मंडल में था, यूपी के साथ, याद रखना है इसको। अगला है, उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम निम्न प्रधानमंत्रियों में से की थी? किसने की थी? इंद्र कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा,
AV वाजपेयी, ठीक है, अब जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, या PC नरसिम्हा राव ने। तो किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया बहुत बार। तो HG देवगौड़ा ने, ठीक है, 15 अगस्त को 1996 को, ठीक है, लाल किले से, जहाँ पे 15 अगस्त के दिन पता ही है आपको लाल किले से तिरंगा फहराया जाता है, तो इनके द्वारा वहाँ पे घोषणा की गई थी, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है? यह भारत का 27वां राज्य है, इसकी व्यवस्थापिका एक सदनात्मक है, ठीक है, सदन जो है हमारा एक है, इसे 95 विकास खंडों और 110 तहसीलों में विभाजित है, इसकी विधानसभा में 75 सदस्य हैं। देखिए पहला सही है, एक व्यवस्थी का एक सदन है हमारे यहाँ, ठीक है, 2 सदन नहीं है। दूसरा जो विधान परिषद वाला होता है, ठीक है, वो नहीं है उत्तराखंड में। भारत के अंदर 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदन है, ठीक है, विधान परिषद भी है वहाँ पे। उसके बाद विकास खंड की संख्या 95 है और तहसीलों की संख्या 110 है, ये भी सही है। बट यहाँ पे विधानसभा कितनी है? 70 सीटों के लड़ते इलेक्शन होते हैं ना, हमारे MLA बनते हैं, जो भावी MLA होते हैं जो हमारे, ठीक है। तो इसको आप याद करिएगा। तो जो 233 का जो राइट आंसर होगा, तो ये मतलब असत्य नहीं बोला गया था, तो ये हमारा डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम आबाद गांव वाले जिले हैं। पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल, चंपावत और हरिद्वार, देहरादून और चमोली, ठीक है। तो कौन से हैं? तो 2011 के अनुसार पूछा है सर्वाधिक और सबसे कम। तो सर्वाधिक जो है वो पौड़ी है, और सबसे जो कम है वो कौन सा है? ये आपका हरिद्वार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 235वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा देहरादून से सर्वाधिक स्पर्श करती है? उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, या फिर हरिद्वार। अब मैंने आपको लेक्चर में पहले बताया था, अब सबके पास उत्तराखंड का मैप होगा, या मोबाइल में गूगल करिए, मैप ढूंढिए डेली का। अगर आप देखिए 13 जिले हैं, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि आपने देखा था अभी वीडियो के एग्जाम में भी, यहाँ पे वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि कोसी नदी जो निकलती है अल्मोड़ा के कहाँ कहाँ से निकलेगी। तो इसलिए आपको जब तक आप मैप नहीं देखेंगे, आप कितना भी पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे मैप वाले। मैप को जितना आप देखेंगे उतना निखारेंगे, कहते हैं ना, जितना चीज़ों को देखोगे तो निखरेगा वो चीज़ें। तो मैप को जितना देखेंगे वो याद होगा। तो डेली का करिए, देखिए 13 जिले हैं, ज़्यादा जिले भी नहीं है यूपी की प्रोस्पेक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं 13 जिले हैं, 13 दिन लग जाएंगे आपको, ठीक है। क्या करिए, 10 मिनट के लिए एक जिला जो है उसके आसपास के जिलों को देखिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे चंपावत जिले की बात करता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, जैसे सिंपली देखो चंपावत है, पहले यहाँ पे देखो इसकी सीमाएं किससे मिल रही है? यहाँ नेपाल से मिल रही है, ऊपर आपका यहाँ से पिथौरागढ़ से मिल रही है, इधर साइड अल्मोड़ा से मिल रही है, इधर साइड में आपका वेस्ट साइड में जाएंगे तो आपका नैनीताल से मिलती है, और आपको अगर साउथ में देखेंगे तो उधम सिंह नगर टच होती है। हो गया। अब इसके बाद देखो इसके अंदर कौन कौन सी रिवर्स हैं, ठीक है, रिवर कौन कौन सी बह रही हैं, उसके बाद फेमस सिटी कौन सी है, फेमस मंदिर कौन से है। अगर आपने 10 मिनट भी ये काम कर लिया तो आपके 15 दिन या 13 दिन में, ठीक है, 13 जिले हैं तो 13 दिन में आपके जो पूरा मैप होगा वो अपनी मुट्ठी में होगा तुम्हारे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप डायरेक्टली बता देंगे कि कौन सा जिला किसको टच करता है, कौन सा नहीं करता है, ठीक है। तो इस काम को आज से शुरू कीजिए, ठीक है, और आपका ही काम हो जाएगा और आपको कभी मैप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए देहरादून के बारे में, सर्वाधिक स्पर्श जो यहाँ पे करती है उत्तरकाशी करता है, टिहरी गढ़वाल करता है, पौड़ी गढ़वाल करता है, या फिर हरिद्वार करता है, ठीक है। तो कौन सा करता है? तो आपका जो टिहरी गढ़वाल है सबसे ज़्यादा देहरादून को यही स्पर्श करता है, ठीक है। चलिए आपने देखा होगा यहाँ पे जो देहरादून जिला हो गया तो ये वाला रीजन जो है ये टिहरी वाला लगता है, ठीक है। इधर आपका हरिद्वार लगता है, यहाँ पे आपका पौड़ी लगता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे ऊपर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपका कौन सा लगता है? उत्तरकाशी लगता है, ठीक है। अगला है जिला और तहसील दी हुई है, चंपावत, पूर्णागिरी, सही है ये। देहरादून आपका चक्राता, ये भी राइट है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, हाँ इसको याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन करने से पहले। उसके बाद उत्तरकाशी का कोटद्वार दिया हुआ है, पौड़ी गढ़वाल का यमकेश्वर दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप इजीली कर सकते, देखिए कोटद्वार आपका उत्तरकाशी में नहीं आएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार ने जिस नए विभाग की स्थापना की थी वह था, ठीक है, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा, मत्स्य, युवा कल्याण एवं खेलकूद। तो किसकी स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा 2011 में, ठीक है। अगला है 15 अगस्त 2011 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों के गठन की घोषणा की थी, उनमें से निम्न में से कौन सा वह जिला एक है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे 2011 में घोषणा की गई थी कि 4 नए जिले सृजन किए जाएंगे, रामनगर, डीडीहाट, काशीपुर या फिर चकराता, ठीक है। तो आपका जो डीडीहाट जिला था ये अभी प्रस्तावित किए गए हैं, अभी बने नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का पशु है, ठीक है, सिंह, तेंदुआ, हाथी या कस्तूरी मृग, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कौन सा है? तो ये है आपका कस्तूरी मृग। अगला है, अधोलिखित में क्या असत्य है, ठीक है, असत्य पूछा गया। देखिए राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है,
अशोककांत शरण उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। उत्तराखंड में कुल 95 विकासखंड और 110 तहसीलें हैं। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा उर्दू है। ठीक है, आप यहीं से आपने पकड़ लिया होगा, अगर आपको ये स्टार्टिंग के तो नहीं भी पता थे। ठीक है, तो ये तो सबको पता ही होता है। उसके बाद द्वितीय राजभाषा किसे बताया था 2010 में, किसको दिया गया था दर्जा द्वितीय भाषा का? संस्कृत को दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे असत्य पूछा था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले की सीमा कितने देश और अन्य जिलों के साथ स्पर्श करती है? ठीक है, अब देखिए चमोली जिला, अभी मैं मैप देखिए, आपके मैप के कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैप आप एक बार कर लेंगे तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जो ये आपका चमोली वाला रीजन है, तो ये आपका कितने देश से भी करते हैं? एक देश से लगता है, किससे लगता है? ये चाइना से। ठीक है, तिब्बत ऑटोनोमस, तिब्बत जो है चाइना का ऑटोनोमस, ठीक है, ऑटोनोमस है। तो एक देश के एक के साथ। उसके बाद जिले की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ से लगता है। ठीक है, साथ में आपका यहाँ पे से बागेश्वर को लगेगा ये। उसके बाद आपका किससे लगता है? अल्मोड़ा से लगता है। तीन तो यही हो गए कुमाऊं के अंदर ही। फिर लगता है आपका उत्तरकाशी से यहाँ से लगता है, और यहाँ पे आपका रुद्रप्रयाग से लगता है। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपका लगेगा कहाँ से? पौड़ी से भी लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखते हैं। तो कितने जिले हो गए टोटल आपके? 1 2 3 4 5 6, तो आपके 6 जिले, एक देश 6 जिले। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैप देखना जरूरी है। आप, मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा, पर आप भी क्या करिए, 10 मिनट लगेंगे आपको एक जिले को देखने में। ठीक है, उसको देखेंगे मैप में, तो 10-10 मिनट आप दे सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे में 10 सेकेंड आप 10 मिनट, इससे क्या होगा? आपका ज्योग्राफी स्ट्रांग हो जाएगा। अगला है, द्वारहाट सल्ट एंड रानीखेत विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? ठीक है, द्वारहाट, सल्ट और रानीखेत बोला गया है, तो ये कहाँ से होंगे? आप लगा सकते हैं सल्ट, रानीखेत और द्वारहाट, ये आपके अल्मोड़ा से हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों का निर्माण आज़ादी के बाद हुआ? ठीक है, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल और अल्मोड़ा। अब मुझे बता सकते हैं किसका हुआ था आज़ादी के बाद? आज़ादी मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद। ठीक है, देखिए पिथौरागढ़ 1960 में, चमोली 1960 में। ठीक है, और अल्मोड़ा तो पहले से था, और नैनीताल था पहले से या नहीं था, मुझे आप ये बताइए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 1 और 2। ठीक है, तो नैनीताल ही पहले से था। ठीक है, तो यहाँ पे चमोली और पिथौरागढ़ बाद में बने थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, जब उत्तराखंड राज्य निर्माण हुआ, स्वीकृति दी गई। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकसभा में जो बिल पास हुआ उत्तराखंड के बनने के लिए, ठीक है, ये 1 अगस्त को हुआ था, 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा की बात आती है, राज्यसभा का 10 अगस्त 2000 को। ठीक है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत सी बुकों में यहाँ पे 25 अगस्त दिया हुआ है। ठीक है, और बहुत सी जगह यहाँ पे 28 अगस्त दिया हुआ है, तो ज़्यादातर प्रेफरेंस 28 अगस्त को जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद सकते हैं, 28 अगस्त को राष्ट्रपति के यहाँ स्वीकृति मिली थी, और उस टाइम पे 2000। ठीक है, और उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये थे आपके KR नारायणन। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगला है, अधोलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए कौशिक कमेटी का गठन 1995, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016, प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन 2002, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर 1997। देखिए अब यहाँ पे सिंपली है, आपको कुछ नहीं करना है, ये सबको पता होता है। 46 दिन का यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था 2016 में। प्रथम निर्वाचित 2002 में पहला इलेक्शन निर्वाचित विधानसभा बनती है यहाँ पे। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर 1997 में सितंबर में। ठीक है, सितंबर 15-17 को ऐसा कुछ डेट है, 1997। यहाँ पे जो कौशिक कमेटी थी ये आपकी 1994 में बनी थी। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा हमारा। चलिए अगला है, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, जो उत्तराखंड के जो हाईकोर्ट है उसके जो न्यायाधीश थे, जो बाद में क्या मुख्य न्यायाधीश किसके बने? हाईकोर्ट के बने। ठीक है, तो कौन थे वो? न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई, न्यायमूर्ति PC वर्मा, न्यायमूर्ति वारिंग घोष, न्यायमूर्ति SH कपाड़िया। तो कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये थे आपके न्यायमूर्ति HS कपाड़िया। अभी आपको पता है जो हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी है, कौन बनी है? रितु बहारी जी। ठीक है, इसको याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रितु बहारी जी। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है कितनी है? 1 2 3 या 5? राज्यसभा की बात करते हैं, और लोकसभा की मैं बताया था भी, लोकसभा के आपके 5 होते हैं, राज्यसभा के आपके 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की पहली नगर पालिका परिषद नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी या फिर गोपेश्वर, तो कौन सी है? तो ये आपकी मसूरी है। ठीक है, सबसे पुरानी है ये।
अंग्रेजों के द्वारा इसको बसाया गया था चमोली को, ठीक है। सॉरी, मसूरी को, नॉट चमोली। और मसूरी में फेमस क्या है आपका, लवासना है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिशन एकेडमी, ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं भावी आईएएस ऑफिसर की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और उत्तराखंड की प्रशासनिक अगर पूछेगा, अरेस्टोलिया जो है, ठीक है, उनके नाम पे, जहाँ पे एसडीएम वगैरह की ट्रेनिंग होती है, जो भी आपके पीसीएस निकालने के बाद जाते हैं, तो ये आपका नैनीताल में है, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगला है, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो राज्य की राजधानी देहरादून एवं गैरसैंण दोनों के साथ सीमा साझा करता है। देख, देहरादून के साथ कौन सा करेगा और आपका चमोली के साथ कौन सा करेगा, देखिए वही है। देखिए कितने में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले बता दिया मैंने आपके क्वेश्चन। आपका उत्तरकाशी चमोली से लगता है और देहरादून से लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 250वां क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए जिला दिया हुआ है और साथ में विकास खंड दिया हुआ है, हमको मैच करना है। देखिए देहरादून आपका कहाँ रहेगा, तो कालसी इंपॉर्टेंट है। कालसी जो एंशियंट इंडिया है अपना, ठीक है, उसके वक्त में देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कम से कम बताइए कि ये क्यों फेमस था आपका जो प्राचीन भारत के टाइम पे, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास क्या रिलेटेड है इससे। दूसरा है उधम सिंह नगर, ये आपका काशीपुर, ठीक है। उसके बागेश्वर, ये आपका गरुड़, और टिहरी गढ़वाल, ये आपका जौनपुर, ठीक है, विकासखंड है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ बने 2, 1, उसके बाद आपका 3, उसके बाद 4, 2, 1, 3, 4, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है थे, ठीक है। एपी नवानी, एसके दास, लेफ्टिनेंट जनरल सीएस नेगी, लेफ्टिनेंट जनरल एमसी भंडारी, ठीक है। तो कौन थे, तो ये थे आपके एपी नवानी जी थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु प्राविधित है। कितने रुपये कितना होता है उसके लिए, ठीक है। एसीएफ एग्जाम 2019 में पूछा गया है। 500 से 5000 तक, 1000 से 5000 तक, 250 से 5000 तक, 500 से 10,000 रुपये तक। तो कितना दंड पड़ता है, ठीक है, तो ये पड़ता है आपका 500 से लेके 5000 तक। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुमाऊं रेजिमेंट का, ठीक है। पीसीआर 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। 1944, 1945, 1946, 1948। तो कब किया गया था, तो 1945 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, पहले इसका हेडक्वार्टर यूपी में आगरा में था, बाद में इसको कहाँ लेके आएगा, रानीखेत में, ठीक है, रानीखेत अल्मोड़ा, याद रखना, कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर है यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किन जिलों का निर्माण 1960 में नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं पूछा गया है। देखिए पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी का निर्माण 1960 में हुआ है, बट हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो इसका नहीं हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट बताइए, हरिद्वार कब हुआ, गठन कब किया गया हरिद्वार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बीसी खंडूरी द्वारा, प्रकाश पंत द्वारा, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा, या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये था आपका डॉक्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा, ठीक है। पहला बजट प्रस्तुत किया था। बजट पे वीडियो आने वाली जल्दी, आपको मैं 2024-25 का जो बजट आया उत्तराखंड का, उसकी वीडियो लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट है वो। अगला है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी, ठीक है, देख सकते हैं ग्रामीण अधिकारी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, और वन आरक्षी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में 1915 में, 1916 में, 1919 में, या फिर 1921 में, ठीक है। तो ये आपका 1916 में बना प्रारंभ किया गया था, ठीक है, नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे। देखिए वीडियो एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। सुदर्शन अग्रवाल, मार्गरेट अल्वा, अजय कुरैशी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो राइट आंसर है इसका, ये आपका डी, कोई नहीं थे। कौन थे, BL जोशी जी, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अगला है, नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभाजित किया गया था। ये कि क्वेश्चन देख सकते हैं, वीडियो में ही पूछा गया है, 2021 में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे इससे। वर्ष 1997, 1993, 1999, 1995, ठीक है। तो 1995 में आपको पता ही है, जो आपका उधम सिंह नगर किससे कट करके बनाया था, आपका नैनीताल से जनपद से अलग होकर बना था, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड के की जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। देखिए वीडियो एग्जाम ये भी पूछा गया है, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, या फिर पिथौरागढ़, ठीक है। तो ये आपका जो पौड़ी गढ़वाल है, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत है वहीं पे है। अगला क्वेश्चन आता है, खुमरी पंचायत की जनजातीय संबंधित है, जौनसारी, थारू, भोटिया, या फिर राजी, ठीक है। तो किससे संबंधित है, तो ये आपकी जौनसारी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और राजी सबसे कम कहाँ पे है, ये आपकी पिथौरागढ़ में है सबसे कम, ठीक है। भोटिया जो होती है, ये इसको हिमालय में, खासकर हिमालय में रहती है ज़्यादातर, हिमालय जो ऊँचे एरिया है।
थारू आपका उधम सिंह नगर में, सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड की जनजाति है यही है पॉपुलेशन वाइज। जौनसारी आपका देहरादून में, जौनसार रीजन पे, ठीक है। अगला है उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ठीक है। उत्तराखंड का जो अपना पंचायती राज अधिनियम था वो कब आया, 1992, 1993, 2007 या फिर 2016 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तराखंड के द्वारा अपना जो पंचायती राज अधिनियम है 2016 से इसको क्या किया, पारित किया इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी, ठीक है। जो आबकारी सिपाही 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी आप सभी आबकारी की तैयारी कर भी रहे हैं, ठीक है। तो 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जॉर्ज विलियम ट्रेल, ई गार्डनर, हेनरी एमजे, ठीक है, या जे.आर. ग्रीक। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये किया गया था जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा, ठीक है। आबकारी सिपाही जो है आपकी पोस्ट अभी, वो अंग्रेजों के टाइम से ही है। अगला है, उत्तराखंड के छठे राज्यपाल थे आबकारी सिपाही 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, बी.एल. जोशी, डॉक्टर अजीत कुरैशी, डॉक्टर कृष्णकांत पाल, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन थे, तो ये थे डॉक्टर कृष्णकांत पाल जी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया। वन आरक्षी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1839, 1836, 1840 या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया, 1839 में किया गया था। अगला है 265वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी, 1858, 1865, 1874 या फिर 1880 में। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था अभी ये क्वेश्चन करवाया भी था, ठीक है। तो 1874 से ये शुरू हुई थी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और इसी क्रम में आप हमें टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको अपडेट वगैरह मिल जाते हैं किसी एग्जाम रिलेटेड, या फिर आपके जो करंट अफेयर वगैरह होते हैं। साथ में आबकारी का, ठीक है, आबकारी का जो टेस्ट जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम, उसके 18 सेट आ चुके हैं। आप प्ले स्टोर में जाके उनको देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए वो। और इसकी जो आपकी ये MCQ सीरीज है, इसके बाद ये आज डे था 3 हमारा, ठीक है। तो और सॉरी डे 4 था, और बाकी वीडियो आप भी देख सकते हैं। साथ में जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली जो आपकी शब्दकोश है, आप उसकी वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। और जो विंसर ईयरबुक के जो करंट अफेयर है उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। साथ में नेशनल और जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसकी वीडियो भी आ चुकी है, ठीक है। तब तक के लिए वहीं रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।